छत्तीसगढ़ की सियासत में मुद्दों की कमी नहीं है, तभी राज्य में सियासी घमासान भी लगातार देखने को मिलता है। अब बीजेपी ने एक बार फिर शराबबंदी के वादे को लेकर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शराबबंदी को लेकर सरकार की गंभीरता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने शराबबंदी को लेकर जो समिति बनाई, वो समिति ही 2.5 साल में मात्र 2 बैठकें कर सकी। ऐसे में फैसला तो दूर की बात है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी न होने से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए, ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है। ऐसे कोई दिन आप नहीं देखेंगे कि शराब के कारण में घटना न घट रही हो। सड़क में जो एक्सीडेंट हो रही है शराब के कारण में ज्यादा है, और लगातार जो पारिवारिक घटनाएं हो रही है या आत्महत्या सामूहिक जो हो रही है, इसके पीछे यदि कोई है तो वो शराब है। शराब को जितना जल्दी बंद करेंगे, प्रदेश हमारा सुरक्षित होगा, लोगों का कल्याण होगा। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो अब भी अपना वादा पूरा करेगी। हालांकि ये कब होगा, ये शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा भी साफ तौर पर नहीं कह पा रहे हैं। वो इसे एक सामाजिक बुराई मानकर इसके खिलाफ लंबी लड़ाई की बात कह रहे हैं। उनका मानना है कि आदिवासी इलाकों में अचानक शराबबंदी लागू नहीं की जा सकती। पूर्ण नशाबंदी करने के संबंध में राजनीतिक समिति की बैठक की गई है और उसमें बहुत से अनुशंसाएं हमने की हैं। शराब एक सामाजिक बुराई है, नशा एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई को सामाजिक रूप से ही देखना पड़ेगा। सामाजिक समिति बनी है, उसकी वो ओपिनियन लेनी पड़ेगी, उनके क्या उनकी रिकमेंडेशन आएंगी, और प्रशासनिक समिति है उनको भी देखना पड़ेगा। तीनों समितियों को फिर सम्मिलित करके फिर उसमें निर्णय लिया जाना उचित होगा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसे सभी राजनीतिक दल भुनाते आए हैं। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल भी आता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मुद्दे पर विपक्ष हावी होता जा रहा है। इसका हल क्या निकलेगा, फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का मुद्दा नया नहीं है। 2018 चुनाव से ये मुद्दा लगातार गूंजता रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा, उसके बाद बीजेपी समय समय पर इसे उठाती रही है। कई बार रह रहकर ये मुद्दा उठता है। एक कमेटी भी बनाई गई है शराबबंदी को लेकर। सत्यनारायण शर्मा वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के इसके अध्यक्ष हैं और बैठकें भी हुई हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 2.5 साल में मात्र 2 बैठकें हुई हैं। कांग्रेस के अपने तर्क यहाँ पर है शराबबंदी को लेकर। उनका कहना है नोटबंदी की तरह बंदी नहीं की जाएगी, आदिवासी अंचल में कुछ दिक्कतें हैं। कुल मिलाकर एक सियासी वार प्रतिवार का मुद्दा बनकर शराबबंदी रह गया है। तो क्या शराबबंदी वाकई सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रहेगा या इस पर कुछ होगा? क्या है वाकई बहुत मुश्किल काम है? बहुत सारी तथ्य हैं, बहुत सारे एंगल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त ये बना हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुबोध हरिद्वाल है कांग्रेस से। बहुत स्वागत सुबोध आपका। हमारे साथ भाजपा से किरण बघेल जी हैं, बहुत स्वागत किरण जी। और हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं मनीषा शर्मा जी। वो तथ्य रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से शराबबंदी हो सकती है या कितनी दिक्कतें आती हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत आपका भी। सुबोध जी, मैनिफेस्टो में था और 2.5 साल में बार बार सियासी मुद्दे के तौर पर शराबबंदी का मुद्दा भाजपा उठाती रही है, सामने आता रहा है। आप लोगों की तरफ से भी तर्क आते हैं, उधर से भी आते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं शराबबंदी को लेकर? भाजपा ने आरोप लगाया 2.5 साल में सिर्फ 2 बैठकें उस कमेटी की हुई हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शराबबंदी का हमने मुद्दा जो है वो अपने मैनिफेस्टो पे रखा था, बहुत मजबूती से रखा था, और उसको हम लागू भी करके रहेंगे। शराबबंदी एक सामाजिक बुराई, शराब एक सामाजिक बुराई है, उसको स्वीकार करने में मुझे समेत पूरे कांग्रेस के एक पदाधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है। शराबबंदी के मुद्दे को हमने जब शामिल किया तो हमने उस पर एक समिति भी बनाई। जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें एक समिति बनाई गई जो
जिसमें वरिष्ठ विधायक नारायण शर्मा जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस भी विधानसभा में कुछ सदस्यों के साथ है, तो हमने उनसे भी उनके सदस्य मांगे जो किसी भी समिति के नियम कायदे होते हैं कि उसमें वो लोग 2-2 सदस्य नामांकित कर हमें दें, ताकि बैठकें उचित तरीके से चल सके और उसे लागू करने में सबका योगदान हो और अच्छे तरीके से किया जा सके, सबके सलाह भी ली जा सके, सबकी बातें हों। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस के जितने सदस्य हैं वो शराबबंदी की बैठकों में बैठे भी, सहमति भी दी, कुछ सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर उन्हें इस पर एक एनालिसिस करके देने की जिम्मेदारी भी दी, पर भारतीय जनता पार्टी और जोगी कांग्रेस की तरफ से कोई भी सदस्य आज तक नामांकित नहीं किया गया। धर्मलाल कौशिक जी अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें चैनलों पर आकर कर रहे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कि धर्मलाल कौशिक जी और डॉक्टर रमन सिंह जी आप ही दोनों सदस्य बनकर इस समिति में आ जाएं और शराबबंदी को लागू करने में छत्तीसगढ़ में मदद करें। कोई विधिवत जो तरीका होता है उसको पालन तो करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पहला रोड़ा इसमें ये लगाती है। दूसरा अभिषेक मैं किरण जी से इसका जवाब लेते चलता हूँ, साथ में फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 15 सेकंड चाहूंगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी, छोटा किरण जी से ले लेता हूँ। किरण जी, जैसे सर एक मिनट, जैसे भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी की वकालत करती है, मैं पूछना चाहता हूँ भारत माता वाहिनी के माध्यम से कितनी शराब दुकानें बंद की गई थी? कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के 2.5 साल के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार इस और कोई भी कदम उठाती दिख नहीं रही है। एक जुमला है क्या कि धूल क्या झोंकी किसी ने मेरी आंखों में, धूल क्या झोंकी किसी ने मेरी आंखों में, कमबख्त पहले से भी साफ दिखने लगा। यही हाल है मौजूदा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ, भावनाओं के साथ छलावा किया है, झूठे वादे किए हैं, हाथ में गंगा जल रखकर कसम खाई कि सरकार बनने के 15 दिन के अंदर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। मगर अफसोस की बात है 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल में मात्र एक कमेटी बनी है, ये घोषणा कर रहे हैं। कमेटी की मीटिंग हुई है, उसकी रिपोर्ट क्या है, कमेटी के मेंबर्स कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहे हैं, पब्लिसाइज करे। कांग्रेस सरकार बताए कि अभी तक क्या ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। कांग्रेस सरकार का चेहरा, चरित्र, चाल सब छत्तीसगढ़ की महिलाएं जान चुकी है और आने वाले समय में उनको सरकार से उखाड़ फेंकेंगी और उनके झूठे वादे जो उन्होंने किया है उसका उनका पछतावा जरूर भुगतना पड़ेगा। पर सुबोध जी आप बोल रहे हैं कि कमेटी में आप लोग शामिल नहीं हो रहे, नॉमिनेट नहीं हो रहे, कोई सी मेंबर आप लोगों की तरफ से भी मेंबर मांगा गया था। किरण जी, आप लोगों की तरफ से भी मेंबर का नाम मांगा गया था जो शराबबंदी के लिए कमेटी बनी थी। कांग्रेस के सदस्य तो है, लेकिन भाजपा का कोई सदस्य क्यों आप लोगों ने नहीं भेजा? सदस्यता की बात है ही नहीं। जब कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में क्लियरली लिख दिया है कि 15 दिन के अंदर शराबबंदी होगी, तो कमेटी समिति की तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आपने ये घोषणा पत्र में डाल दिया है तो फिर कमेटी का ही ढकोसला क्यों? अगर कमेटी बनी है तो 2.5 साल में कमेटी ने क्या किया है इसके बारे में बताया। चलिए हम इस पर चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ मनीषा जी भी है। मनीषा जी, शराबबंदी, मेरी बहन को थोड़ा सा ज्ञान का, शराबबंदी एक बड़ा, सुबोध जी आता हूँ आपके पास में, एक टिप्पणी मनीषा जी की ले लूं यहाँ पर। मनीषा जी, गंभीर विषय शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर आप काम करती रही हैं। अब ये बातें सामने आ रही हैं कि शराबबंदी किस तरीके से हो सकती है, क्या धीरे धीरे शराबबंदी होनी चाहिए, क्या एकदम से शराबबंदी होने से दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, या एक बात ये आती है कि आदिवासी संस्कृति रही है कि वो इसका इस्तेमाल करते रहे, वहां पर उनके कल्चर में है, ये संभव नहीं है। क्या एकदम से बंद हो सकता है या क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप लगातार नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं? मनीषा जी, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे इंडिया में पहली बार एक सर्वे हुआ था जो एम्स दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को टॉप में रखा गया है। लिकर कंजम्पशन में छत्तीसगढ़ टॉप में है जी। अब अगर हम बात करें कि शराबबंदी की, तो एक साथ आप शराबबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्रेविंग इनको उठेगी, जो विड्रॉल्स आएंगे, उसको हैंडल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लान है।
28 जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और भारत सरकार के सपोर्ट से सिर्फ 2 नशा मुक्ति केंद्र यहाँ चल रहे हैं, एक दुर्ग में और एक रायपुर में। इसके अलावा ना कहीं काउंसलिंग सेंटर है, ना नशा मुक्ति के लिए कोई सेंटर है। तो अगर इंसान अचानक इन सब चीजों को बंद कर देगा, शराब को, तो ये जो विड्रॉल आएंगे इसको हैंडल करने के लिए यहाँ कौन से एक्सपर्ट है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है, क्या कोई काउंसलिंग सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र है जिस पे काम किया जा रहा है? सिर्फ ये बोल दें कि नशाबंदी करेंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको बहुत सारी फिजिकल और मेंटल जो बंदों को क्रेविंग्स होगी और जो उनको प्रॉब्लम्स आएगी, उसको हैंडल करने के लिए हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 5 लीटर्स लिकर रखने के लिए हम लोगों को आज़ादी है यहाँ पर। और अगर हम आदिवासी एरिया की बात करें, जो मैक्सिमम हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ आदिवासी है, तो ताड़ी महुआ आराम से अवेलेबल है और आराम से उन लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उस गांव तक की, उस ग्राम पंचायत तक की, उस गांव तक की पहुंचने की, या रूरल, अर्बन या ट्राइबल की बात करें तो हम लोग अपने प्लान में या रणनीति बनाने में कहां तक की सक्सेस हुए हैं और कब तक की बन जाएगी और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, सुबोध जी आप बोलना चाह रहे थे कुछ? किरण जी बोल रही है कि मैनिफेस्टो में था तो फिर कमेटी की जरूरत ही नहीं थी। सुबोध जी। किरण जी को तो पहले भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करके नहीं भेजा है। मेरी बहन को यही नहीं पता कि हाथ में गंगा जल लेकर के हमने कसम शराबबंदी की खाई थी कि 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की और कर्ज माफी की खाई थी। तो कर्ज माफी और 2500 रुपए समर्थन मूल्य की जो कसम खाई थी, गंगा जल को हाथ में लेकर हमने उसे पूरा किया है। मेरी बहन को मैं बताना चाहूंगा कि अगली डिबेट में जाए कहीं पर तो इसे अपडेट कर ले। और दूसरी चीज, शराबबंदी के मामले में हमने साफ साफ कहा था कि ट्राइबल एरियाज को छोड़कर प्लेन्स में इसको लागू करेंगे और उसको लागू करने के लिए एक विधानसभा स्तरीय समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा समिति की जरूरत नहीं है, समिति ढकोसला है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आपने भी एक समिति बनाई थी जिसके माध्यम से, वो भी विधानसभा स्तरीय समिति थी, जिसके माध्यम से आपने दुकानें बंद की थी और राजस्व को बढ़ा लिया था। तो दीदी ये बात भी आप याद रखिएगा कि इसमें विधानसभा स्तरीय समिति बनानी पड़ती है। उस समिति में मैंडेटरी मतलब जरूरी होता है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी सदस्यों को होना होगा। अगर वो लोग आएंगे नहीं, अपना योगदान नहीं करेंगे और सिर्फ टीवी चैनलों पर विपक्ष के तौर पर एक आरोप लगाते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी राजनीति है। तो पहले आइए, इसमें स्थान लीजिए, उसमें सरकार को मदद कीजिए और फिर उसके बाद आप कहिए अगर सरकार शराबबंदी नहीं करती। उसके बावजूद अभिषेक जी, हमने भाजपा का आरोप ये है कि आप लोगों ने जब घोषणा पत्र में कहा था, अभिषेक जी एक सेकंड और, सीधा घोषणा कर दिया था शराबबंदी की। अभिषेक जी एक सेकंड और, कमेटी क्यों बनाई, ये आरोप लगा रही है। मैं इसका जवाब चाह रहा था। ये भी भारतीय जनता पार्टी पढ़ ले कि हमने कहा था कि एक समिति बनाकर सर्वे किया जाएगा। जो इन्होंने कहा, मनीषा मैडम ने, कि इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे अभिषेक जी, वो बहुत भयानक हो सकते हैं और उसको ओवरकम करने के लिए अगर सरकार के पास कोई सुविधाएं बाय चांस नहीं रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय होता है शराबबंदी करना। और अगर मैडम ने भी लिकर कंजम्पशन का जो मैटर कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा 2017-18 का भी जो आंकड़ा आया था, उसी के अनुसार छत्तीसगढ़ में लिकर कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। तो उतने लोग अगर यहाँ पर लिकर कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उन्हें अचानक से कह दिया जाए कल से नहीं मिलेगी, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत सेकेंडरी है। अगर उन्हें शारीरिक या मानसिक या किसी और तरीके से कोई परेशानी हो गई तो उसे हैंडल करने के लिए भी सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो सारी व्यवस्थाएं जब तक नहीं होगी तब तक सरकार इससे आगे नहीं बढ़ेगी। और इसके दूसरे पहलू पर जाऊं तो अभी 2 साल से 2.5 साल निकले हैं, व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी। 25 में से 24 से ज्यादा वायदे पूरे किए हैं। हम फिर आपके चैनल पर कह रहे हैं, सुबोध जी का कहना है कि व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जैसे मनीषा जी कह रही है कि अचानक से बंद कर दिए तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी, मेडिकली या काउंसलिंग कर लिए। अभिषेक जी, लॉकडाउन का समय था, सरकार के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लोग आदी हो गए थे, लॉकडाउन चल रहा था, शराब दुकानें बंद थी, लोग लगभग कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इस आपदा में भी अवसर ढूंढ निकाला और 2-4 लोग स्पिरिट या जहरीली शराब पीकर जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसका बहाना लेकर शराब की बिक्री स्टार्ट करते हैं। बिक्री ही नहीं बल्कि कोरोना काल में जब सरकार को घर घर में वैक्सीन और दवाएं उपलब्ध करानी थी, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार होम डिलीवरी स्टार्ट करती है। शराब के कारण घर तबाह हो रहे हैं, महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। कुछ ही दिन पहले महासमुंद में एक
महिला अपने 5 बच्चों के साथ आत्महत्या करती है। ऐसी संवेदनहीन सरकार जो स्पिरिट या नकली शराब के पीने से शराब दुकान पुनः स्टार्ट करवा रही, वहीं 5 बच्चों के साथ एक महिला आत्महत्या करती, तो कैसे संवेदनहीन सरकार है कि एक और महिलाओं के वोट से अपनी सरकार बनाते हैं और एक शराब छोटे छोटे इश्यूज को लेके मुद्दा बनाकर शराब को पुनः बिक्री स्टार्ट करते हैं। तो ये होम डिलीवरी के बारे में सुबोध भाई क्या कहना चाहते हैं, मैं इनका पक्ष जानना चाहूंगी। सुबोध जी, इसमें एक सवाल मेरा ये भी था, जो मनीषा जी का जिक्र आपने किया था कि ऐसे केंद्र खोलने पड़ेंगे, क्या इनके लिए भी कुछ काम हो रहा है यहाँ पर? देखिए, सरकार इसके लिए किसी भी तरीके के अगर जो सरकारी अस्पताल है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेगी? अगर कोई ऐसी आपत्ति दिक्कत होगी तो मनीषा जी जो केंद्र चलाती है वो मुझे लगता है बेसिकली वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और साइड इफेक्ट्स के लिए जो काम आने वाले सेंटर्स है वो दोनों अलग अलग हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोग अपनी मर्जी से भी जाते हैं, मैम अच्छे से जानती हूँ कि लोग अपनी मर्जी से भी छोड़ने आते हैं, परिवार वाले फोर्सफुल लेकर के जाते हैं कि शराब छुड़ाना है। और अगर कोई उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो हमारे पास सरकार के पास अस्पतालों की व्यवस्था पर्याप्त है जिसके माध्यम से उनका ध्यान रखा जा सकता है। पर इन सब के बाद मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, हमारे पास अभी 2.5 साल बचे हैं, हमारे सिर्फ 12 वादे बचे हैं जो हमें पूरे करने हैं और हम 2023 में नए मैनिफेस्टो के साथ आएंगे जिसमें पुराने मैनिफेस्टो की कोई भी चीजें पेंडिंग नहीं होगी। और मुझे ये विश्वास है कि शराबबंदी भी पेंडिंग नहीं रहेगी। हम चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा नहीं देंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को। सुबोध जी, आप बोल रहे हैं धीरे धीरे शराबबंदी की ओर जाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज अचानक से करने वाली नहीं है अभिषेक जी, और इसे एक पूरे सर्वे के साथ करना जरूरी है। हम भारत माता वाहिनी के नाम पर एक बना करके उसे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम इसे बंद करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और धीरे अगर शराबबंदी की ओर कदम उठाएगी सरकार तो 2.5 साल तो बीत चुके हैं और कितने धीरे कछुए की चाल चल के ये सरकार पूर्ण शराबबंदी बढ़ेगी। मैं सुबोध भाई से पूछना चाहूंगी कि 2.5 साल में कितने डिस्ट्रिक्ट में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, कितने महिला कमांडोज को ट्रेंड किया गया है, इसका ब्यौरा बताएंगे। अगर सामाजिक बुराई है तो इस और क्या क्या कदम उठाया सरकार ने सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए? आप सुनी लीजिए, रिहैब सेंटर्स के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ में एक विडंबना है कि जब पूर्ण शराबबंदी की बात करते हैं 28 जिले में सिर्फ 2 ही केंद्र है नशा मुक्ति केंद्र का, तो सरकार इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही? 2.5 साल का पर्याप्त समय तो आपको मिल चुका है। किसने कहा? सुबोध जी बोलिए। भैया मैं अभी सबसे पहले तो आपके फैक्ट्स को यहीं क्लियर कर देता हूं। मेरे साथ ही बैठी वो खुद बता रही है 2 ही हैं। अरे आप दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओगे तो भारतीय जनता पार्टी मनीषा जी थोड़ी चलाएंगे। अब आपको मैं जवाब दे देता हूँ। 13 बेस्ट रिहैब सेंटर्स इन छत्तीसगढ़ इन 2020। गलत बोलता है? सहमत कर रहे थे कि हाँ वो सही बोल रही हैं, 2 ही रिहैब सेंटर्स हैं। उन्होंने रिहैब सेंटर्स के बारे में कहा। जब आपके पक्ष की बात करती है मनीषा जी तो आप उनसे एग्री करते हैं, जब आपके विपक्ष की बात करती हैं तो आप उनसे डिसएग्री कर जाते हैं। 13 रिहैब सेंटर्स तो यही दिख रहे हैं एक गूगल पर। रिहैब सेंटर्स की छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है। आप दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के ना चलाएं दीदी। और अब मैं आता हूँ राजस्व पर। 2003 मनीषा जी से भी टिप्पणी ले लेता हूं। शराब को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2003 में जब डॉक्टर रमन सिंह आए थे तो 400 करोड़ रुपए सालाना राजस्व होता था। मनीषा जी की जरूरी है। मनीषा जी, छत्तीसगढ़ में किस तरीके से शराबबंदी की जा सकती है? क्या आपने एक लंबा समय नशा मुक्ति को दिया है, क्या कोई थॉट, कोई प्रोसेस अपनाई जा सकती है? मनीषा जी, सुबोध जी, मैं मनीषा जी से एक टिप्पणी ले लूं। मनीषा जी बोलिए। अरे भैया उन्हीं से टिप्पणी ले रहे हो, हमसे भी ले लो। आप मेरी हर बात को टोके पूरी डिबेट में। किस? आपने मेरी बात नहीं होने दी अभिषेक जी। सुबोध जी, मैं आपको पर्याप्त समय दे चुका हूं। मनीषा जी से मुझे टिप्पणी लेने दीजिए। मुझे किसको कितना समय देना पता है। कुछ बताना चाहा मनीषा जी, तब आपने आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? लेडीज फर्स्ट, फिर आप समय दे दीजिए उन्हें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बोलिए मनीषा जी। आप रिपीट किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्लीज। किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है नशा मुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ में? देखिए, इसके लिए तो हमें पहले प्लान करनी पड़ेगी कि हर जिले में काउंसलिंग सेंटर या रिहैबिलिटेशन सेंटर अवेलेबल है क्या, लोगों में अवेयरनेस है क्या, कि लोग उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर जाके अपना नशा मुक्त हो सकते हैं या हम अपने आदत को यहाँ जाके छोड़ सकते हैं, हमें तकलीफ नहीं होगी।
और उन लोगों को वहां रखने का क्या इंतजाम है। आप देखिए कि प्राइवेट रिहैबिलिटेशन सेंटर तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्टेड है, वो सिर्फ 2 ही सेंटर है। बाकी प्राइवेट सेंटर है जहां पर बहुत हायर चार्जेस के साथ आपको ट्रीटमेंट मिलता है, नॉट रिहैबिलिटेशन। वहां रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं है, वहां ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। और इसमें मेन जो होता है कि आप काउंसलिंग करके और उनको रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे, उनके फैमिली में, उनके सोसाइटी में या उनके जॉब में आप कैसे सपोर्ट करेंगे, फैमिली उसको कितना सपोर्ट करेगी, ये मेन मुद्दा होता है, ना कि आप उनका ट्रीटमेंट करके छोड़ दे। और पूरी दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जिसको देने से कोई नशा मुक्त हो सकता है। सबसे पहली बात, ये एक बीमारी है और इसका इलाज होना बहुत जरूरी है, वो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में। सुबोध जी, अब बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे, बहुत संक्षेप में बोलिए। मैंने तो ये कहा कि किरण दीदी ये जानकारी ले ले कि 2003 में 400 करोड़ के राजस्व को 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने कैसे 5000 करोड़ तक पहुंचाया। इस पर भी जवाब दें। तब माताएं, बहनें, महिलाएं कहाँ गई थी? क्यों जब हम शराबबंदी की मांग करते थे तो डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक जी अपने कान, आंख, नाक सब बंद कर लेते थे? हमने कम से कम एक प्रयास किया है, हमने इस वादे को सामने लाया है कि हम करेंगे, तो हमने हमारे प्रदेश की माताओं बहनों को सोच कर ही लाया है। और रही बात शराबबंदी करने की, किरण जी संक्षेप में आप भी जवाब दे। तो जो लोग 2.5 साल का रोना रो रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि 15 साल में आपने कुछ नहीं किया। हमने कम से कम इसके लिए समिति बनाई, हमने इसको आगे बढ़ाया है। हम आपके लोग आए ना आए, अब इसे आगे बढ़ाएंगे और 2.5 साल के पहले आपका जवाब किरण जी से संक्षेप में ले लेता हूं। शराबबंदी इस प्रदेश में हो जाए, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। मैनिफेस्टो में उल्लेख कांग्रेस की सरकार ने किया है, ना कि भाजपा ने। आप लोग ने महिलाओं से छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति से वादा किया था कि पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। योजना लाई राजीव गांधी जी के नाम पर। मैनिफेस्टो की तारीफ कीजिए कि आज तो शराबबंदी का मुद्दा चल रहा है। मैनिफेस्टो की तारीफ कीजिए कि हमने किसान के मुद्दे के लिए अलग से एक दिन बैठते हैं। आज शराबबंदी का मुद्दा है। यहाँ के मंत्री से मुझे चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी, आपके पास समय इतना ही था। शराबबंदी पे हम कई बार डिबेट कर चुके हैं, चर्चाएं होते रहती है और चर्चाओं में कुल मिलाकर बातें निकलकर सामने आती है कि सरकार प्रतिबद्ध है, जरूर यहाँ पर शराबबंदी करेगी। हालांकि सरकार की तरफ से तर्क है कि नोटबंदी की तरह नहीं, धीरे धीरे करेंगे। बीजेपी का कहना है कि आखिरकार कितना धीरे कब होगा, आपके मैनिफेस्टो में था, इसे पूरा करें। बहरहाल सभी को इंतजार है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।